हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकु ज्ञान तक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और सिविक्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना उत्तर टाइमर के समाप्त होने से पहले दें। और अगर आप अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है: ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। राइट। संविधान के भाग एफ में लागू मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एनैक्टेड इन पार्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए लागू करने योग्य कर्तव्यों और संसद गैर अनुपालन के लिए दंड या दंड लगा सकती है। बी निर्देशक सिद्धांत की तरह है कि लोगों के लिए जनादेश हैं। सी मौलिक अधिकारों की तरह जो लागू करने योग्य हैं। डी नागरिकों और शिक्षा मूल्य के बीच मनोवैज्ञानिक चेतना पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। राइट। संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ए संथानम समिति, बी सरकारिया समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी इंदिरा गांधी समिति। राइट। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है। ए प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, बी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, सी राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत, डी प्रत्येक नागरिक का 4 साधारण कर्तव्य। राइट। मौलिक कर्तव्य आई में 44वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था। 2 भाग में शामिल हैं। 3 उचित नहीं है। डॉट ए आई और 2, बी आई और 3, सी 2 और 3, डी केवल 3। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग का अधिकार होगा। 1 धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव। 2 धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए। 3 चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना। डॉट ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट। निम्नलिखित में से कौन से संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में से हैं? आई हमारी समग्र संस्कृति की विरासत का संरक्षण करना। 2 संविधान का पालन करना है। 3 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। इव ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए कहा जाता है। डॉट ए आई 2 और 3, बी आई और 2, सी आई 2 और इव, डी 2 3 और इव। राइट। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ए मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व देना, बी विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, सी मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, डी कार्यपालिका को अधिक शक्ति देना। राइट।
संविधान भारत का वर्णन करता है? ए. फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बी. राज्यों का संघ, सी. राज्यों का संघ, डी. एकात्मक राज्य। राइट। भारत संघ में शामिल है। आई. स्टेट्स, 2. केंद्र शासित प्रदेश, 3. अधिग्रहित क्षेत्र, डॉट ए. एल केवल, बी. 2 केवल, सी. आई और 2, डी. आई 2 और 3। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत है? ए. खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, बी. कृषि, सी. मत्स्य पालन, डी. सार्वजनिक स्वास्थ्य। राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक. एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1951 को रंगून में पैदा हुआ था, जिसके पिता जन्म के समय भारत के नागरिक थे, को जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। 2. एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ था, जिसकी मां अपने जन्म के समय भारत की नागरिक है लेकिन पिता नहीं थे, उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? डॉट ए. केवल आई, बी. केवल 2, सी. आई और 2 दोनों, डी. न तो मैं और न ही 2। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक रूप से गुरुंटित शिक्षा के अधिकार के संबंध में कथन सही है? ए. यह अधिकार बच्चे और वयस्क शिक्षा दोनों को कवर करता है और इसलिए भारत के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से शिक्षा की गारंटी देता है। बी. यह अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु समूह को कवर करने वाला बच्चा अधिकार है और वर्ष 2015 से चालू हो जाता है। सी. यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो दुनिया में पहला कल्याणकारी राज्य था। डी. यह अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। राइट। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है? ए. चुनाव आयोग, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. संसद और विधानसभाएं। राइट। भारत में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आधार पर प्रतिबंधित है। 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता, 2. न्यायालय की अवमानना, 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, 4. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। डॉट ए. 1, 2 और 3, बी. 2, 3 और 4, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 4। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें यो वारंटों के रिट के मुद्दे के लिए आवश्यक है? 1. कार्यालय को सार्वजनिक होना चाहिए और एक कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। 2. कार्यालय का उद्देश्य एक होना चाहिए और न केवल कार्य और किसी अन्य की खुशी के दौरान एक नौकर का कार्य या रोजगार होना चाहिए। 3. ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने में संविधान या वैधानिक साधन का उल्लंघन हुआ है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कोड डॉट ए. 1 और 2 ही, बी. 1 और 3 ही, सी. 2 और 3 ही, डी. 1, 2 और 3। राइट। जी संसद द्वारा समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंध लगाकर एक कानून पारित किया गया। इनमें पेज सीलिंग, कीमत और विज्ञापन शामिल थे।
यह कानून भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कानून अमान्य है क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। बी कानून अनुच्छेद 31 बी के आधार पर मान्य है। सी कानून अमान्य है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाता है। डी कानून वैध है क्योंकि प्रेस संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक नागरिक नहीं है। राइट। सूचना का अधिकार। ए मौलिक अधिकार। बी कानूनी अधिकार। सी न तो मौलिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार। डी मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों। राइट। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. उन्हें अधिकार क्षेत्र के माध्यम से लागू किया जा सकता है। 2. उन्होंने इसके गोद लेने के बाद से संविधान का एक हिस्सा बनाया है। 3. वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 3। बी 1 और 2 ही। सी 2 और 3 ही। डी 3 ही। राइट। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. उन्हें अधिकार क्षेत्र के माध्यम से लागू किया जा सकता है। 2. उन्होंने इसके गोद लेने के बाद से संविधान का एक हिस्सा बनाया है। 3. वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 3। बी 1 और 2 ही। सी 2 और 3 ही। डी 3 ही। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए संसद की शक्ति, एक नया राज्य बनाना। बी राज्य विधायिका की शक्ति, राज्य का नाम बदलना। सी कानून से पहले समानता, भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए गांटी। डी अवसर की समानता, केवल भारतीय नागरिकों के लिए गांटी। राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की गांटी नहीं है? ए पूरे देश में आजादी से घूमने की आजादी। बी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी देश में कहीं भी संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण और निपटान करने की स्वतंत्रता। डी किसी भी व्यापार या पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता। राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार का हिस्सा माना गया है? 1. मनुष्यों में जाल का निषेध और जबरन श्रम। 2. अस्पृश्यता का उन्मूलन। 3. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 4. कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए 1 और 2। बी 1 और 3। सी 1 और 4। डी 2, 3 और 4। राइट। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। ए सकारात्मक निर्देश देता है जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेगा। बी विकेंद्रीकृत राज्य के लिए गांधी जी के विचार को लागू करें। सी सरकार द्वारा मनमानी शक्तियों के उपयोग की जांच करें। डी समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना। राइट। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल किया? ए गोलकनाथ केस। बी केशवानंद भारती केस। सी मिनवा मिल्स केस। डी उपरोक्त सभी मामले।
राइट। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बी, बोलने की आजादी। सी, देश के किसी भी हिस्से में जाने और बसने की स्वतंत्रता। डी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। राइट।